हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में, और अब हम अध्ययन करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में कि आंदोलन छिड़ने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और इसके क्या परिणाम रहे थे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले लेक्सिंगटन का युद्ध लड़ा गया था 1775 ईस्वी में। अंग्रेजों ने उपनिवेशवासियों की सैनिक सामग्री पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी। अमेरिकी सैनिकों ने लेक्सिंगटन नामक गांव के पास अंग्रेजी सेना का मार्ग रोकने का प्रयास किया, और इस प्रयास में 8 अमेरिकी स्वयंसेवक मारे गए थे। और 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को इस घटना से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और इसी के साथ बंकर हिल की लड़ाई लड़ी गई। अमेरिका उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता का युद्ध जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा था। 1776 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल विलियम हो ने बंकर हिल की लड़ाई में अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन को पराजित किया, जो कि अमेरिकी सेना का सेनापति था। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही थी। और बंकर हिल की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन पराजित हो गए थे, और लेकिन पराजित होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अगला युद्ध लड़ने की तैयारी की, जिसका नाम है ब्रुकलिन की लड़ाई, जो कि 1776 ईस्वी में जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु इस बार भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। परिणाम स्वरूप जॉर्ज वॉशिंगटन को न्यू जर्सी तथा न्यूयॉर्क खाली करने पड़े, और अगली बार इन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय देने के लिए ट्रेंडन तथा प्रिंसटन की लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि 1776 ईस्वी के अंतिम दिनों में लड़ी गई थी, और जिसे ट्रेंटन की लड़ाई कहा जाता है। अंग्रेजी सेनाओं को परास्त कर दिया गया इस युद्ध में, और इसके बाद प्रिंसटन की लड़ाई में भी ब्रिटिश सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। दोनों ही युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन की विजय हुई, और इसी के साथ 1777 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति जनरल विलियम हो ने फिलाडेल्फिया को घेर लिया। जॉर्ज वॉशिंगटन को पराजित होना पड़ा और फिलाडेल्फिया वॉशिंगटन को खाली करना पड़ा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साराटोगा का युद्ध आपके महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि 17 अक्टूबर 1777 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के पराजित होने के कारण इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना को कई प्रदेश खाली करने पड़े थे। फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को सहायता दी गई थी, क्योंकि जिस प्रकार साराटोगा के युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन को जीत हासिल हुई, जिससे अन्य उपनिवेशों का भी साहस बढ़ने लगा। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। साराटोगा के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय से उत्साहित होकर 1778 ईस्वी में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1779 ईस्वी में स्पेन तथा 1780 में हॉलैंड ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इस प्रकार यॉर्क टाउन की लड़ाई लड़ी गई, जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस लड़ाई में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था। और अंत में 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पराजय का समाचार सुनकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को
प्रबल आघात पहुंचा और उसके मुख से यह शब्द निकले, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। और अंत में 3 सितंबर 1783 को अमेरिका तथा इंग्लैंड के बीच पेरिस की संधि संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख शर्तें रही थी, जो कि 3 सितंबर 1783 को संपन्न हुई थी। उसमें पहली शर्त रखी थी इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज और सेंट लूसिया की टोबैको, अफ्रीका में सेनेगल के प्रदेश तथा भारत के कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में मिनार्क का द्वीप मिला। और नए अमेरिका राज्य की सीमा आहोया नदी तक तय की गई थी। अमेरिकी मछुआरों को न्यू फाउंडलैंड के तट पर तथा लॉरेंस की खाड़ी में मछली पकड़ने का अधिकार भी दिया गया था। और इस प्रकार पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को युद्ध विराम दिया गया। और इसके क्या परिणाम रहे थी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि किस प्रकार अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की और अमेरिका में संघात्मक शासन की व्यवस्था स्थापित की और पूर्ण प्रजातंत्र को स्थापित किया। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।